हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट। तो एक बार फिर स्वागत दोस्तों आपका द सिविल पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, जो कि मेरे दोस्त एनएचपीसी की तैयारी कर रहे थे, एनएचपीसी जेई की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। उसका सिलेबस अभी तक आपको नहीं पता था। मैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न बता दूं। एग्जाम पैटर्न इसका सिंगल डे पेपर है, 1/4 की माइनस मार्किंग है, मतलब 0.25 की माइनस मार्किंग, 200 नंबर का पेपर है, ठीक है। 200 नंबर का आपका पेपर है। और इसके अंदर क्या था, पैटर्न ये था कि 140 नंबर का टेक्निकल आना था आपका, और 60 नंबर का आपका नॉन टेक था। और ये 60 नंबर भी दो पार्ट में डिवाइडेड था। 30 नंबर का आपका रीजनिंग का पोर्शन था, और ये 30 नंबर का आपका जीके का पोर्शन था। लेकिन हमको अभी तक ये नहीं पता था कि 140 में से कितने सब्जेक्ट आने हैं, कौन सा टॉपिक आना है, और ये जो 30-30 है इसमें से कितने सब्जेक्ट और टॉपिक आने हैं। अभी तक एनएचपीसी ने अपना सिलेबस रिलीज नहीं किया था। पर माय डियर, आज धनतेरस के दिन आप सभी को एनएचपीसी की तरफ से ये सिलेबस मिला हुआ है, ओके, कि आप एनएचपीसी पर ये सिलेबस लीजिए और अब तैयारी पर जुट जाइए, ओके। तो आप लोग के लिए दिवाली का ऑफर यही है, एनएचपीसी की तरफ से एक सिलेबस रिलीज कर दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी धनतेरस आप सभी को। धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी अगर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें सेलेक्ट हो जाएं और आपके जीवन में ढेर सारी धन की वर्षा हो। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो दोस्तों, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर हम प्रदान करते रहते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन ये है माय डियर कि डिटेल्ड सिलेबस एनएचपीसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपको पढ़ना है तो मैं इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या चीज़ें, मैंने बताया 30 नंबर की रीजनिंग थी, तो रीजनिंग के अंदर ये इन्होंने बता दिया है कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें टॉपिक है इसके अंदर। द सिलेबस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस वुड बी इंक्लूडेड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, मतलब वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल दोनों तरीके क्वेश्चन आएंगे, जस्ट जैसे कि एसएससी जेईई के अंदर भी पूछा जाता है, ओके। द टेस्ट में बी इंक्लूडेड क्वेश्चन ऑन एनोलॉजी है, सिमिलरिटी है, ओके, एनोलॉजी है, सिमिलरिटी है, डिफरेंसेस है, स्पेस विजुलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालाइज जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिक रीजनिंग है। वही सारी चीज़ें जो जनरली आपको एसएससी जेईई के अंदर देखने को मिलती है, वही सारी चीज़ें, मतलब रीजनिंग के लगभग सारे टॉपिक कवर होंगे इसके अंदर। इस 30 मार्क्स के अंदर हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन है, और 30 मार्क्स के अंदर आपके सारे टॉपिक हैं। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, वही जो एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर है उसी को ढेर सारा लगा दीजिए, बन जाएगा क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी, जनरल इंटेलिजेंस की। आगे चलते हैं, जो आपका सेक्शन 2 था, मतलब जो अगला 30 नंबर का था, वो है आपका जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस के अंदर बात ये कही गई है कि क्वेश्चन विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल अराउंड हिम। आपके आसपास जो भी इन्वायरमेंटल इशूज चल रहे हैं, लाइक आपका पॉल्यूशन के कुछ इशू चल रहे हैं, या कि इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कुछ भी ऐसा इशू चल रहा है करंट के अंदर, या कि आपकी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, वो आपसे पूछने वाले हैं। एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, और जो कि जिसका प्रभाव सोसाइटी पर पड़ता हो, आपकी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं उसका अगर प्रभाव किसी तरीके से सोसाइटी पर पड़ा, जैसे कि मान लीजिए अभी दिवाली है, दिवाली पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पटाखा फोड़ते तो इससे पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब कुछ भी ऐसा जो भी इन्वायरमेंट पर इफेक्ट डाले और उसका प्रभाव डायरेक्ट सोसाइटी पर पड़ने वाला हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। क्वेश्चन विल बी आल्सो डिजाइन टू द टेक्स्ट ऑफ नॉलेज ऑफ करंट इवेंट। करंट अफेयर से तो हमेशा आता है, मतलब यहाँ से भी करंट अफेयर आएंगे। तो वही सारी चीज़ें यार, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, बस इन्होंने बता दिया है। ऑफ सच अ मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, जो आपकी आसपास चीज़ें चल रही हैं, एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन, ओके। जो कि आप एक एजुकेटेड पर्सन से आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि देश के अंदर क्या चल रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप में हार रहा है, तो ऐसा करके कुछ भी करंट मुद्दे जो चल रहे हैं ना, जो एक एजुकेटेड पर्सन से उम्मीद कर सकते हैं, वही क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। द टेस्ट विल बी आल्सो इंक्लूडेड अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नाइबरिंग कंट्रीज, मतलब इंडिया से और इसके आसपास पड़ोसी देशों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पेशली परटेनिंग टू हिस्ट्री से पूछ सकते हैं, कल्चर से, जियोग्राफी से, इकोनॉमिक सेंस से, जनरल पॉलिटी से, एंड साइंटिफिक रिसर्च एटसेट्रा। दीज क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। आपको इन क्वेश्चन के लिए किसी भी डिसिप्लिन की स्पेशल स्टडी करने की जरूरत नहीं है। जो आपके आसपास चल रहा है, जो भी देश के करंट मुद्दे चल रहे हैं, देश की रिलेशनशिप्स चल रहे हैं अदर कंट्रीज से, जो भी वार्ताएं चल रही हैं, उनको बस समझना है। मतलब यहाँ पे करंट का रोल बहुत अच्छा है। करंट अफेयर आपको जम के पढ़ना है। जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल वाला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद और जो एक एजुकेटेड पर्सन से एक उम्मीद कर सकते हैं थोड़ी बहुत हिस्ट्री की जानकारी, मतलब आप समझ सकते हैं कि एसएससी जेईई जैसा रूल रहता है ना, बस वैसे ही एनालिसिस कर लो, क्वेश्चन बनेगा वहीं से, ठीक है। इसके बाद अगली बार देखिए,
अगला, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, आप सिविल ब्रांच से हैं, आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं, तीनों के लिए डिटेल्ड सिलेबस भी है। तो पहले देख लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो 140 मार्क्स का है टेक्निकल पोर्शन, जो आपका ये भारी भरकम पोर्शन है ना, इसका भी उन्होंने बढ़िया तरीके से डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस के अंदर क्या बताया गया है, तो पहली चीज क्या बताई गई है, बिल्डिंग मटेरियल से आएंगे क्वेश्चन आपके, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से, सर्वेइंग से, सॉइल मैकेनिक्स से, हाइड्रोलिक से, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चर के अंदर आपकी बात करी गई थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि आपका टॉस हो गया है कि सोम टॉस दोनों आ गए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो फिर भैया मेरे बचा ही क्या, सारी तो सिविल इंजीनियरिंग पूछ ली इन्होंने, ठीक है, लगभग एकदम ना बोला एसएससी जेईई का ही सारा सिलेबस उठा के लग रहा है इन्होंने दे दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें है ही नहीं। ओके, अब इनका थोड़ा डिटेल देखेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ओके, और आपका फ्रैक्शनल किलोवाट्स, मोटर्स एंड सिग्नल फेज इंडक्शन। ओके, और आगे करके आप देख सकते हो डिटेल में सिलेबस आप अपना देख सकते हो। इसके बाद अगर इस तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी सारे सब्जेक्ट के नाम और टॉपिक आपको दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो आपका ये हो गया इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, देन इट विल बी मैकेनिकल ब्रांच, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब इसके बाद भी थोड़ा सा डिटेल सिलेबस, ये मुझे अच्छी लगी, इन्होंने बढ़िया टॉपिक तरीके से बता दिया कि भैया हम ना स्पेसिफिक यही टॉपिक पूछेंगे आपसे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछने वाले। तो इस सिलेबस को आप एक काम करिए, अगर आप एनएचपीसी के लिए सीरियस हैं तो भाई साहब इस वीडियो को रोकिए, ठीक है, पहले तो पूरा देखिए, फिर इसको रोकिए, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक से जाइए और इसको डाउनलोड कीजिए, और ये सिलेबस डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट लाइए, और ये जो डिटेल्ड सिलेबस वाले पेज लीजिए, पूरा मत लीजिएगा, डिटेल्ड सिलेबस वाला जो पार्ट है ना, और एक स्टार्टिंग वाला उसको लीजिए और इसको चिपका लीजिए आप दीवार पे सामने, क्योंकि यही आपका रामबाण है, यही आपको एग्जाम पे सफलता दिलाने वाला है। क्या? क्योंकि इसके अंदर सारे टॉपिक दिए हुए हैं चैप्टर वाइज। पहले चीज जैसे बिल्डिंग मटेरियल के अंदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग क्वेरिंग ऑफ मटेरियल लाइक बिल्डिंग स्टोन्स, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट, एस्बेस्टस प्रोडक्ट, टिम्बर, वुड बेस्ड प्रोडक्ट, लेमिनेट्स, बिटुमिनस मटेरियल, पेंट्स एंड वार्निश, सब कुछ इंक्लूडेड। बिल्डिंग मटेरियल के अंदर आप जो चीज़ें पढ़ते हैं उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड उनके टेस्ट, यूजेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब लगभग सब कुछ ही पूछ लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। सब कुछ बिल्डिंग मटेरियल के अंदर पढ़ने, सारे टॉपिक कवर है। देख सकते हो आप क्या क्या चीज़ें, बिल्डिंग स्टोन भी पूछ रहे हैं, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल भी है, सिलिका वगैरह, ठीक है, सीमेंट भी है, सीमेंट तो पूछ ही रहे हैं आपसे, एस्बेस्टस प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक, जैसे एसी सीट वगैरह एस्बेस्टस प्रोडक्ट हो गए, टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट भी है, लेमिनेट्स हैं, बिटुमिनस मटेरियल्स हैं, बिटुमिनस मटेरियल हो गए आपके, ठीक है, एंड पेंट वार्निश, ठीक है, पेंट वार्निश वगैरह, मतलब सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। आगे देख लेते हैं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का भी इन्होंने डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, ग्लोरी टेक्निक, टर्म एनालिसिस ऑफ रेट, यूनिट मेजरमेंट, आइटम वर्क, अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क, ट्रेडिशनल ब्रिक, आरसीसी वर्क, शटरिंग, टिम्बर, मतलब जो जो चीज़ें आती हैं ना, सारी चीज़ें डिटेल में आप इनको बढ़िया तरीके से पढ़िए, और जब आप अपना QSC सब्जेक्ट कंप्लीट करिएगा तो ये टॉपिक देखिएगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है, और प्रैक्टिस सेट सिर्फ SSC को फॉलो कर लो यार, कुछ मत लगाना, उसके अलावा सारा पैटर्न सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं ना और आपने NHPC का फॉर्म भरा तो आपके लिए बेस्ट चांस है, बस उसी तैयारी को एक बार रिवाइज करिए, टॉपिक देखिए, मिलाइए, क्या आपने कुछ चीज़ें मिस तो नहीं की हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा भी है, मिलाइए, अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको रिवाइज कीजिए, दैट्स इट। आगे चलते हैं, सर्वेइंग की बात कर लेते हैं। सर्वेइंग के अंदर अच्छा एक चीज़ और उन्होंने बताई है, ठीक है, आगे चलते हैं, फिर बात करता हूँ मैं सर्वेइंग की बात। सर्वेइंग के अंदर भी प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, मेजरमेंट डिस्टेंस, चैन सर्वेइंग, वर्किंग, प्रिज्मेटिक कंपास, कंपास ट्रैवर्सिंग, बियरिंग, लोकल अट्रैक्शन, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग, एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, लेवलिंग, डिफिनीशन ऑफ टर्म एंड यूज लेवलिंग, कंटूरिंग, कर्वेचर ऑफ डिफ्रैक्शन, करेक्शन, मतलब मेहनत नहीं करी, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी NHPC ने, फोटोकॉपी मारा है SSC जी का, दैट्स इट। टेम्परेरी परमानेंट एडजस्टमेंट, डंपी लेवल, मेथड ऑफ कंटूरिंग, यूजेज, सब कुछ जितनी चीज़ें आती हैं ना, कर्व, अर्थवर्क, एडवांस सर्वेइंग, एक आध टॉपिक भी नहीं छोड़ा, टेक्योमेट्रिक तक पूछ लिया, सारा पढ़ना पड़ेगा भाई, मिस नहीं कर सकते कोई चीज़, क्योंकि ये वेटेज वाला सब्जेक्ट है, 140 नंबर देने वाला है आपको ये, ठीक है। आगे देखते हैं सॉइल मैकेनिक। सॉइल मैकेनिक के अंदर तो आप जानते हो, ओरिजिन ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम, डिफिनीशन, वाइड रेशियो, पोरोसिटी, सब कुछ, ठीक है, देख लेते हैं। एक्यूफर, इफेक्टिव स्ट्रेस, क्विक सेटिंग, कंसोलिडेशन, मतलब यार कुछ भी तो नहीं छोड़ा, सारा लिख देते, सॉइल मैकेनिक कंप्लीट कर लेते हैं, और क्या। हाँ, वेंसियर, ट्राईएक्सियल, मैक्सिमम, ड्राई ऑप्टिमम, अर्थ प्रेशर थ्योरीज, एक्टिव पैसिव, बेयरिंग कैपेसिटी, प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, सब कुछ, ठीक। वर्टिकल स्ट्रेस वाला चैप्टर बस नहीं पूछा है, ठीक है, एक चैप्टर छोड़ा है भाई इसके अंदर। आगे देख लेते हैं हाइड्रोलिक्स के अंदर, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, हाइड्रोस्टैटिक, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट एप्लीकेशन, यहाँ से तो हमेशा ही आते हैं, फ्लो थ्रो पाइप, फ्लो इन ओपन चैनल, वेयर्स, फ्लोम्स, स्पिलवे,
पंप्स एंड टर्बाइंस, ठीक, पंप्स एंड टर्बाइंस, तो मतलब सब कुछ इसके अंदर भी कवर है, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं छोड़ा, ओसीएफ तक भी पूछा हुआ है। इरिगेशन इंजीनियरिंग भी डिटेल के अंदर आपको पढ़नी है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सिर्फ हाईवे से ही लग रहा क्वेश्चन आ रहे। अच्छा, रेलवे इंजीनियरिंग भी है, वाह, ये तो एसएससी जेई को भी एक कदम आगे छोड़ गया। रेलवे के अंदर जनरली क्वेश्चन नहीं आते रेलवे से, यहाँ पर आपको हाईवे के साथ साथ एज वेल एज आपको रेलवे इंजीनियरिंग भी पढ़नी है। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, ज्योमेट्रिक डिजाइन, टाइप्स ऑफ पेमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ पेमेंट मटेरियल, फिर इसके बाद आपका बिटुमिनस डिफरेंसेस, फ्लेक्सिबल रिजिड पेमेंट, वाटर बॉन्ड मैकेडम एंड वेट मिक्स मैकेडम, ग्रेवल रोड बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन, रिजिड पेमेंट, जॉइंट मेंटेनेंस, हाईवे ड्रेनेज, रेलवे इंजीनियरिंग के अंदर आपका कंपोनेंट ऑफ परमानेंट वे, स्लीपर ब्लास्ट, लगभग रेलवे भी सारी चीज़ें, मतलब आपको रेलवे भी पढ़नी है, आपको हाईवे भी पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना, मतलब सिविल इंजीनियरिंग सारी पढ़ लो, सीधी सी बात। क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, नीड ऑफ सैनिटेशन, सीवरेज सिस्टम, सर्कुलर सीवरेज, ओवल सीवरेज, सीवर अपर्टिनेंसेस, सीवेज ट्रीटमेंट, सरफेस वाटर ड्रेनेज, सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, ओके, टाइप्स, इफेक्ट, इंजीनियर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, एयर पोल्यूशन, पोल्यूटेंट, कॉज, इफेक्ट, कंट्रोल, सब कुछ यार। मतलब सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आप जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ भी छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। स्ट्रक्चर के अंदर की देखते हैं थोड़ा सा, स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर इलास्टिक कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ बीम, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट है, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम का मोमेंट एरिया एंड मोमेंट इनर्शिया, रेक्टेंगुलर सर्कुलर मोमेंट, टी बीम, चैनल, कंपाउंड सेक्शन, चिमनीज एंड डैम्स भी है भाई, यहाँ पे देखिएगा, डैम्स एंड रिटेनिंग वॉल्स, इसेंट्रिक लोड, स्लोप, डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम, क्रिटिकल लोड एंड कॉलम्स, टॉर्सन एंड सर्कुलर, सारा सोम कवर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, टॉस नहीं पढ़ना है ज़्यादा, टॉस के अंदर बस ये डिटर्मिनेसी वाले कॉन्सेप्ट हैं, बस इनको पढ़ने हैं, दैट इट। टॉस में आपको ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, जितना मतलब एक सिंपल सा कह सकते हो कि आपने जितना सब कुछ पढ़ा है ना आरजीपीबी के सिलेबस के अंदर उतना ही पूछ रहे हैं, आरजीपीबी के सिलेबस से बाहर नहीं है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, प्रॉपर्टीज, एडवांटेज ऑफ यूजेज कंक्रीट, सीमेंट एग्रीगेट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्वांटिटी, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी, मिक्स डिजाइन, स्टोरेज, बैचिंग, ओके, मिक्सिंग, प्लेसमेंट, कंपैक्शन, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर, कंक्रीट रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, सब कुछ खत्म, ठीक है, मतलब सारा ही आ रहा है, कुछ भी मिस नहीं कर रही है। आरसीसी डिजाइन के अंदर आरसीसी बीम, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, अभी मैं क्या ही बताऊं, आप देख ही सकते हो सामने, लगभग आरसीसी आपको सारी पढ़नी है। स्टील डिजाइन के अंदर स्टील डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम्स, बीम्स, रूफ, ट्रसेस, प्लेट, गर्डर, यहाँ भी सारा कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मैं सिर्फ आपको अगर लास्ट में सोल्यूशन दूँ तो सारी सिविल इंजीनियरिंग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कुछ भी टॉपिक मिस करने लायक नहीं है, तभी आपको 140 नंबर मिलने वाले हैं। कुछ तुक्का लगा नहीं सकते क्योंकि 1/4 की माइनस मार्किंग है, और जो रीजनिंग और सीधी सी बात कहूँ तो एसएससी की तैयारी कर रहे थे ना, बहुत बढ़िया, लग जाइए, सिलेबस एक बार देखिए, कहीं पे का कोई चैप्टर मिस तो नहीं हुआ, अगर मिस हुआ है जैसे रेलवे इंजीनियरिंग एक्स्ट्रा आई है ना, इसको पढ़ लीजिएगा, दैट्स इट, बस, बाकी तो आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई है। अगर शुरू से कर रहे हो तो फिर एसएससी का सिलेबस पढ़ डालो, ओके। और अब मेरे हिसाब से डिटेल्ड सिलेबस जब इतना लेंदी दिया है तो थोड़ा टाइम तो देगा आपको पेपर के लिए, आई थिंक 2 महीने मान सकते हो आप, क्योंकि तुरंत तो आपसे पेपर नहीं ले सकता, क्योंकि सिलेबस आज रिलीज कर रहे हैं ये, तो इतना सिलेबस कवर करने में उनको भी पता है यार कि कुछ टाइम तो लगने वाला है कि नहीं, तो मतलब 2-3 महीने तो मान सकते हो आप 2-3 महीने आप मान सकते हो। और अगर आपको इसके लिए बैच चाहिए ना, तो बैच हमारे पास अवेलेबल है टेक्निकल का, ठीक है, आप टेक्निकल हमारे पास 140 नंबर का पढ़ सकते हो डिटेल्ड में, उससे बाहर तो कुछ भी आने नहीं है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो 2 से 3 महीने के अंदर, पर ये कि पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा यार, ठीक है, एक दिन के अंदर आप मान सकते हो कि आपको 7 से 8 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एसएससी जेईई जितना ये सिलेबस दिया हुआ है ना, अब हमको एक्चुअली पता नहीं कि लेवल तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कवर तो सारा कुछ करना है, मतलब पढ़ना आपको सारा कुछ है, वास्ट सिलेबस है, क्वेश्चन उतने डेप्थ में तो नहीं आएंगे, एसएससी जेईई को ही फॉलो करेंगे, पर एसएससी जेईई का सिलेबस भी 2 से 3 महीने के अंदर पढ़ना आसान बात तो नहीं है ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है बहुत ही मिनिमम फीस के अंदर। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो लिंक जाइए डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अभी धनतेरस से दिवाली ऑफर चल रहा है, बहुत मिनिमम फीस पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। सो अगर आप सिविल इंजीनियर स्टूडेंट हैं और आप एनएचपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, जाइए तुरंत ज्वाइन कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, बात करेंगे। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं दूसरे ब्रांच वालों की। इलेक्ट्रिकल के जो दोस्त हैं मेरे, बेसिक कॉन्सेप्ट आप अब इलेक्ट्रिकल वालों आप देख सकते हो अपना सिलेबस
आपके जो जितने भी सब्जेक्ट थे उनकी भी डिटेलिंग यहाँ पर दी गई है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्शन, कैपेसिटेंस एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स। अब इनको आप एक काम करिएगा, मैं ये देता हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप पढ़िए इसको डिटेल में बढ़िया तरीके से बैठ के, इसका लीजिए प्रिंट आउट, अगर सीरियस है दीवार पे चिप पाइए और 2-3 महीने को जो भी आपको टाइम मिलेगा उसके अंदर लग जाइए। एग्जाम डेट की अगर मैं एक्सपेक्टेड, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एग्जाम डेट के बारे में तो बात नहीं की गई है, चलिए देख ही लेते नीचे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी सिलेबस इसी के अंदर बताया गया है। ओके, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी डिटेल्ड सिलेबस है, मैं इसको दे दूंगा लिंक में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो जनरल इंडिकेशन सिंबल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अच्छा मेडिकल ऑफिसर के लिए है एक्चुअली, ठीक है, ये मेडिकल ऑफिसर के लिए है, ये सर्जरी गायनेकोलॉजिस्ट के लिए है, ठीक है, ये आप लोग के काम की चीज़ तो नहीं है। तो अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो इसमें कहीं पर भी एग्ज़ाम के बारे में तो बात नहीं की गई है, ठीक है, एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं की गई है। सीनियर अकाउंटेंट का है, ओके, तो एग्जामिनेशन के बारे में इसमें बात नहीं की गई है, बट अब आप आंकड़ा लगा सकते हो, थोड़ी बहुत आप आंकड़ा लगा सकते हो कि अभी अगर एग्जाम का सिलेबस रिलीज हुआ है तो 2 महीने आप मान लो कि एग्जाम अभी नहीं होने वाले, 2 से 2.5 महीने मान सकते हो मिनिमम आपको टाइम, 60 से 70 दिन 80 दिन तो मिनिमम बोल रहा हूँ, अगर उसके माने तो अधिक भी दे सकता है। मतलब अभी यह चल रहा है नवंबर, जनवरी तक में एग्जाम होगा आपका, नवंबर दिसंबर तो टाइम मिलेगी, लगभग जनवरी में एग्जाम हो सकता है इसका, एक्सपेक्टेड जनवरी, लास्ट दिसंबर बोल सकते हो, 1 जनवरी, जनवरी भी, फरवरी भी जा सकता है, बढ़ने को तो कितना, मतलब मिनिमम बता रहा हूँ कि आपको अब यहाँ से 50 दिन 60 दिन का टाइम तो देगा ही देगा, क्योंकि सिलेबस आज रिलीज किया तो उनको भी इतना आइडिया कि यार 60-70 दिन तो लगेंगे मिनिमम तैयारी करने में। तो यार आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, सिविल वाले स्टूडेंट हो, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे आप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। एग्जाम मैंने बता दिया एक्सपेक्टेड लगभग जनवरी के आसपास जाएगा एग्जाम, उससे पहले नहीं होने वाला। ओके माय डियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, धनतेरस से एंजॉय कीजिए, पर ये जो आपने अगर तैयारी के लिए सीरियस हो माय डियर, तो अब लेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, सिलेबस बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर है, ठीक है, तो लग जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।